नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह और खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां किसान इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए दिल्ली कूच की ओर है, आज संसद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद कूच के लिए तमाम किसान आगे बढ़ रहे हैं और तमाम बॉर्डर्स को इस वक्त सील किया गया है। दिल्ली की बॉर्डर्स पर किसानों का बड़े पैमाने पर जमा हुआ है और देखिए तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की हुई है। तो फिलहाल महामाया फ्लाईओवर पर इस वक्त पुलिस बल तैनात है, क्योंकि लगभग 12 बजने के साथ ही तमाम किसान यहां पर जुटना शुरू हो गए थे। सभी बॉर्डर्स को सील किया गया है और देखिए कहीं से किसान दिल्ली के भीतर प्रवेश न कर पाए। इस वक्त की लेकिन प्रशासन जो पुख्ता तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। महामाया फ्लाईओवर पर पुलिस बल इस वक्त तैनात है, चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस प्रशासन मौजूद। देखिए जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है, रफ्तार जो है वो थम गई है, चाहे चिल्ला बॉर्डर हो या फिर अब महामाया फ्लाईओवर हो। तमाम जगह किसान लगातार दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर इस वक्त घमासान है और देखिए जो स्पीड है ना, किस तरीके से चक्के जाम हो रहे हैं और देखिए बैरिकेडिंग, ये तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल देखिए एक बार फिर से किसान लगातार धरना प्रदर्शन पर अड़ गए हैं। बॉर्डर्स को लेकर घेरा जा रहा है, किसान लगातार बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं। डीएनडी हो, दिल्ली की तमाम बॉर्डर्स हैं, इसको यहां पर पुलिस प्रशासन बेहद सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। तो फिर किसान आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इस वक्त बॉर्डर्स पर किसान जमा हो रहे हैं। तो फिलहाल दिल्ली से नोएडा जाने वाले जो राहगीर हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किसानों का आज दिल्ली कूच है। यहाँ नोएडा की हम बात करते हैं तो नोएडा की रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं। तो संसद के घेराव का ऐलान कर चुके हैं किसान। अब देखना ये होगा क्या दिल्ली के भीतर प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि मकसद संसद तक पहुंचना है। अब आगे क्या होगा देखने वाली बात। हालांकि तमाम संगठन पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी भारी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। तो दिल्ली बॉर्डर पर है किसान और कर रहे हैं कूच। इस बीच ये भी बता दें कि किसानों की प्रमुख मांगे क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है। देखिए सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, ये किसानों की मांग है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, ये भी किसानों की तरफ से कहा गया है। डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए, किसान और खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, उन्हें पेंशन मिले, ये भी किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। किसान आंदोलन में जो मृत किसान हैं, जो मारे गए हैं किसान, जिनकी जान गई है, उनके परिवार को नौकरी मिले, मुआवजा मिले, ये भी किसानों की डिमांड है। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनीज पर कड़ा कानून बनाया जाए। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन लूट बंद की जाए। कि तमाम मांगे हैं जो किसानों की तरफ से रखी गई हैं और इन मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर किसान उतर आए हैं। सड़कों पर एक बार फिर से किसान जो हैं वो पहुंच गए हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए पुलिस प्रशासन की पुलिस के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, उनके साथ बातचीत चल रही है और हमारे इंतज़ाम जो है पूरे पुख्ता है और साथ के साथ जो जनरल पब्लिक है उसको कोई इनकन्वीनियंस ना हो, तो हमारा ट्रैफिक का भी प्रॉपर बंदोबस्त है। तो आगे देखते हैं। सर अभी जिस तरह से बैरिकेड्स लगे, क्या ऐसा कोई इनपुट है कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ सामने आता है? नहीं, ये हमारी नॉर्मल ड्रिल है, हम चेक कर रहे हैं।
तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरिशंकर इस वक्त बने हुए हैं इस पूरी खबर पर। हरिशंकर, देखिए अभी मौजूदा स्थिति बताइए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि 12 बजते बजते महामाया फ्लाईओवर पर तमाम जो किसान हैं वो लगभग जुटना शुरू हो जाएंगे। अभी क्या, क्योंकि संख्या जो बताई जा रही है वो तकरीबन 5000 के आसपास है। जी बिल्कुल मोनिका जी, हम इस वक्त मौजूद हैं फ्लाईओवर के मुख्य मार्ग पर। दिल्ली की तरफ जाने वाली जो रोड है ये यहाँ पर किसान एकत्रित हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, बात करना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर आज इनकी तरफ से क्या होने वाला है और क्या ये कदम उठाने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये बताएं पहले तो कि आज जब लाखों की संख्या में आप मौजूद हैं, किस तरीके से आपकी मांगे आप अपनी पूरी करने वाले हैं? देखो, बात हमारी दो मुख्य मुद्दे हैं हमारे, जो हाई पावर कमेटी ने पूर्व में गई हुई हाई पावर कमेटी के द्वारा उन मुद्दों को नकारात्मक किसानों को बिल्कुल रोष की स्थिति में लाकर रखा गया। एक 10% का मुद्दा कि सभी किसानों को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना से प्रभावित किसानों को 10% का अधिकार दिया जाए। और सेकेंडली जो नए अधिग्रहण कानून है, नए अधिग्रहण कानून की जो भी पैरामीटर्स है, जिसमें कि रूरल एरिया में 4 गुना मुआवजा और सर्किल रेट का रिवीजन, उसको लेकर के हम यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। और दूसरा मुद्दा जो हाई पावर कमेटी ने नोएडा के संबंध में जो मांगे वाजिब तरीके से अपने उस पर रखी गई हैं, सरकार को उनको मान लेना चाहिए। हमारे 3 ही मुद्दे हैं, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है हमारा। इसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के 10 संगठन मुख्य रूप से आपके बीच में मतलब दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं। और वो बिल्कुल, अब आप गंभीरता को समझिए, बीते कल सारे यहाँ ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हुई और उन ऑफिसर्स के जो रिएक्शन में और जजमेंट में यहाँ के किसान संगठनों ने ये पाया कि भाई इस वार्ता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बाहर से मतलब घुमाने वाली स्थिति में रखा गया। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब हम किसान जो हैं बिल्कुल अपनी मांगों पर अडिग हैं और हम दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं। यहाँ से क्या जवाब था जब आप प्राधिकरण के जो भी तीनों प्राधिकरण के अधिकारी थे, उनका क्या जवाब था? क्या उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया थी क्या था वो बताएं। एक कमेटी में से दूसरी कमेटी बना देना। उन्होंने कहा कि हाई पावर कमेटी बनेगी, उसकी रिकमेंडेशन को फॉलो करने के लिए भी एग्जीक्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। अब ये 2 साल से 3 साल से हम तो एजिटेशन में बराबर बैठे हुए हैं, हम एजिटेशन में बराबर रखे हुए हैं। एजिटेशन को लेकर के हम इतने गंभीर हैं कि हम पिन पॉइंटेड अपने मुद्दों पर सवाल, हम अपने मुद्दों को लेकर के स्ट्रिक्ट हैं कि हमारे मुद्दे कैसे रिजॉल्व हों। उसको लेकर के हम यहाँ किसान जो हैं बिल्कुल दिल्ली कूच के लिए बिल्कुल हरिशंकर, जरा इनसे ये भी जानिए कि 1 साल पहले भी इन्हीं मांगों को लेकर ये मैदान में उतरे हुए थे, सड़कों पर आए हुए थे। इस बार भी अथॉरिटी से बात नहीं बन पाई, वापस से आंदोलन कर रहे हैं, तो इस बार क्या अपनी मांगों को मनवा पाएंगे ये? जी बिल्कुल, जो इनकी मांगे हैं उसको लेकर ये बिल्कुल लड़े गए हैं और आज दिल्ली कूच के लिए पर तैयार होकर आ चुके हैं, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। यहाँ पे जो किसान मौजूद है वो अपनी पूरी वार्तालाप सामने रख चुके हैं प्राधिकरण के सभी अधिकारियों के साथ। यहाँ पे अभी इनसे भी मैं जानना चाहूँगा, जल्दी ये बताएं, जो आपकी मांगे हैं अगर आज वो विफल होती है आपकी दिल्ली कूच तक, आप जो दिल्ली कूच करने के लिए निकले हैं वो पहुँच नहीं पाएंगे या कुछ कमी आ जाती है, क्या कोई मध्यस्थता निकल रही है? नहीं, कभी तो आ नहीं आता है। हम दिल्ली जाके ही रहेंगे बिल्कुल, जो अपना हक हम लेकर रहेंगे, समझे। क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही था, 2020 में भी यही चीज़ें थी, क्योंकि मांगे थी प्राधिकरण की तरफ से, कोई सरकार की तरफ कोई चीज़ें जा रही थी आपकी, क्योंकि बताया जाता है कि वहाँ तक आपकी जो बातें हैं वो पहुँचती हैं पर कोई कार्रवाई नहीं मिल पाती थी। क्या रहता है? झूठो आश्वासन देते, झूठो बिल्कुल, जो कभी कमेटी बना रहे कभी कुछ बना रहे हैं, झूठो आश्वासन देते। 3-4 साल में हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी ना। हमारे मकान पे भी नोएडा लिख रखा है, ना हमारा जो 10% दिया, मतलब जो कुछ नहीं दे रही है, जो नहीं सुन रहे कतई भी। मैं एक बिंदु पे विशेष ध्यान देना चाहूँगा, जो आपकी मांगे हैं एक बार वो मांगे आप स्पष्ट कर दें, क्या मांगे हैं मुख्य मुद्दों पर? पॉइंटेड 3 मांगे हैं हमारी। एक 10% का जो अधिकार है सबको दिया जाए, क्योंकि आप देखिए पैरिटी का पैरामीटर कहाँ हटता है। नोएडा 5% प्लॉट देता है, ग्रेटर नोएडा 6% देता है, यमुना 7% देता है। भेदभाव तो इन तीनों अथॉरिटी में, तीनों अथॉरिटी गौतम बुद्ध नगर में स्टेब्लिश्ड है। और जो कोर्ट का आदेश आया था वो 10% के लिए था कि किसान को 10% का अधिकार दिया जाए। तो हम कह रहे हैं कि 10% का अधिकार पैरिटी से सभी को दिया जाए। और दूसरा मुद्दा है नए अधिग्रहण कानून को लागू करने का। उसमें जो भी डिफाइंड वो हैं स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें कहा गया है कि जो एरिया रूरल हो जाएगा, रूरल में 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। आप एक तरफ तो उस एरिया को जब एक्विजिशन करते हैं तो उसको अर्बन कर देते हैं ताकि आपको 2 गुना मुआवजा दिया जाए सर्कल रेट का। दूसरी तरफ सर्कल रेट ही रिवाइज नहीं करते, कितना बढ़िया वो है, मतलब हमको 4 गुना तरीके से पीसा जा रहा है। और तीसरा मुद्दा ये है, जो हाई पावर कमेटी पिछले दिल्ली कूच के समय पर बनी थी,
उसके रिएक्शन में हम ये कह रहे हैं कि जो उसकी पॉजिटिव रिकमेंडेशन है उनको शासन स्तर से डायरेक्शन दे करके अथॉरिटीज लागू करें। हरिशंकर, पहले भी कई दफा किसान प्रदर्शन कर चुके हैं और संसद घेराव की बात भी हमने देखी है, लेकिन अभी सीमाएं तो सील है और जाहिर तौर पर प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां की हुई है, बैरिकेडिंग है, तो ऐसे में क्या करेंगे किसान? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हरिशंकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, संसद के घेराव की बात पहले भी हो चुकी है और पहले भी कई दफा किसान सड़कों पर उतरे हैं। प्रशासन भी इस बात को बखूबी जानता है और इसीलिए तमाम तैयारियां पहले ही कर ली गई है, बैरिकेडिंग की हुई है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कैसे किसान आगे बढ़ेंगे, कैसे इनको लग रहा है प्रशासन आगे आएगा? एक बार फिर से राउंड टेबल पर बातचीत होगी, चूंकि आगे तो ये नहीं बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल, ये बड़े स्तर पर इनकी जो तैयारी है, क्योंकि आज जो आर पार की लड़ाई है इनकी तरफ से दिल्ली कूच करने की, क्योंकि शीतकालीन सत्र भी चालू हो चुका है, संसद को घेरने का जो इनका कार्यकाल है कई 2 सालों से पीछे से चला आ रहा है। फिलहाल यही जो उनके मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दों पर कमेटियां बन जाती हैं, कमेटी की तरफ से जो प्रस्ताव जाता है आगे उस पर कोई सफलता नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं किसानों के साथ धोखेबाजी होती है। और आज ये आर पार की लड़ाई है, क्योंकि कई बार जो है दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचते थे, वहां से कहीं ना कहीं कमेटियां बना करके उनको रास्ता दिखा दिया जाता और मोड़ दिया जाता था। और यही चीज मैं इनसे जानना चाह रहा था, क्योंकि अभी एक पॉइंट और इनका था, क्योंकि कुछ भूमि बिल्कुल हरिशंकर, इनसे पूछिए कि इस बार इनकी रणनीति में क्या कुछ बदलाव किया गया है, क्योंकि जिस तरह से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, पहले भी रख चुके हैं, तो इस बार क्या नई कोशिश जो है दबाव बनाने की? जी बिल्कुल, वही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ही इन्होंने बताया है कुछ जगह किसानों ने कि संसद का घेराव करने के लिए। बिल्कुल, क्या रणनीति नहीं है? क्या मैं जानना चाहूंगा, क्या नई रणनीति है आपकी तरफ से अभी? अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे, क्या और नई रणनीतियां तैयार कर सकते हैं आप? देखो, डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपने एजिटेशन को चला रहे हैं। हमारी अगर हमने ये वो किया है कि पहले तो हम संसद कूच करेंगे, संसद कूच अगर हमें नहीं करने दिया जाएगा हम वहीं बैठेंगे, उसके बाद जो होगा तय वहीं देख लिया जाएगा। लेकिन हम इस मुद्दे से, इस इंटेंशन से चल रहे हैं कि हम संसद कूद के लिए जा रहे हैं और उससे आ रहे हैं। हमारा कहीं कोई किसी तरीके से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, सीधे हम अपने उस पे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो संसद कूच होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो दिल्ली बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, किसान लगातार कूच कर रहे हैं, संसद घेराव की बात कर रहे हैं, बड़ी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं। अल्लाह बोल किसानों का, दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का अल्लाह बोल। संसद कूच के लिए भारी संख्या में जुटे हैं किसान। और देखिए, ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से आप देख सकते हैं किसान यहाँ पर जुटे हुए, डटे हुए, अपनी मांगों पर अड़े हुए। और इस बीच पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था कर ली है। किसानों की अपनी मांगे हैं, इन मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और संसद घेराव का ऐलान भी कर दिया है किसानों ने। किसान नेता की तरफ से कहा गया है कि सरकार हमारी मांगों को माने। अपनी मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं किसान और इसीलिए बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी सुरक्षा है और ऐसे में देखिए, पुलिस ने गाड़ी रोकी है, पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं किसान। इस बीच वो लोग जो नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं उनके लिए भी जाहिर तौर पर दिक्कत, चूंकि बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 10% भूखंड की मांग कर रहे हैं किसान, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और संसद घेराव का ऐलान किया है। देखना होगा कि सरकार का प्रतिनिधिमंडल और किसानों की तरफ से जब बातचीत होती है, मुलाकात होती है, तो क्या कुछ हल निकल कर आता है, क्योंकि एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर ये किसान जो हैं ये धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरों के जरिए आप स्थिति को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, पुलिस ने गाड़ी इनकी रोक दी है तो पैदल ही आगे की तरफ बढ़ गए और ये देखिए बैरिकेडिंग भी आप देख सकते हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। अपनी मांगे इन किसानों की और एक फेहरिस्त है किसानों की मांगों की।
दिल्ली की ओर कूच करवा। देखिए ये नोएडा की तस्वीरें हैं, हम आप तक साझा कर रहे हैं। यहाँ पर किसानों ने घेराबंदी कर ली है। देखिए सभी का मकसद यही है किसी न किसी तरीके से दिल्ली हाजिर हुआ जाए, दिल्ली पहुंचा जाए, संसद का घेराव किया जाए। तो तमाम तरीके से किसान दिल्ली की ओर लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बैरिकेडिंग की गई है, किसानों को रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्या देखिए भारी मात्रा में, भारी संख्या में किसान जो है इस वक्त पहुंचे हुए हैं। न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरों के जरिए जरा समझिए किस तरीके से किसान लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए दिल्ली की ओर भारी संख्या में, भारी मात्रा में किसान जो है वो इस वक्त कूच कर चुके हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किसानों की गतिविधियों पर ड्रोन से निगाह रखी जा रही है। इस बीच देखिए बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े किसान, ये भी आप तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। बड़ी तादाद में धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। देखिए बैरिकेडिंग तोड़ दी है किसानों ने और नोएडा से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए कंटेनर पर चढ़कर किसानों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। और नोएडा से जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं किसान। दलित प्रेरणा स्थल पर बैरिकेडिंग किसानों ने तोड़ी है और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ये किसान जो है हाथों में झंडे लिए प्रदर्शन पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है इनकी मांगों को माना जाए। तो भारी पुलिस बल तैनात है कोई भी, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली है। तो फिलहाल देखिए तमाम मांगों को लेकर किसान इस वक्त हल्ला बोल रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से कल वार्ता विफल हो गई थी। 1 दिसंबर यानी कि कल वार्ता विफल हुई थी। अपनी मांगों को लेकर नोएडा डीएम मनीष वर्मा, ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी से सीओ के साथ उनकी बैठक थी। 3 घंटे तक बैठक चली थी। उसके बाद ये बैठक बेनतीजा रही, कोई भी नतीजा नहीं। तो फिलहाल आपको बता दें 1 साल पहले भी किसान इसी तरह की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे, दिल्ली कूच किया था। इस बार आपको बता दें किसानों की अगुवाई भारतीय किसान परिषद के सुखबीर खलीफा और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पवन खटाना कर रहे हैं। अब फिलहाल देखना ये होगा कि किसान इस बार की अपनी मांगों को मनवा पाते हैं। अब जो 4 पॉइंट्स ऐसे आपको बता देते हैं जो तमाम जरूरी मांगे हैं जिस पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। जैसे पहली है किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले 10% प्लॉट दिया जाए, 64.7% की दर से किसानों को मुआवजा मिले, नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा भी उनको मिले। इसके अलावा भूमिहीन किसानों को बच्चों को रोजगार पुनर्वास के फायदे दिए जाएं। तो तमाम किसानों जो मांग है इन मांगों को लेकर तमाम किसान लामबंद है और इस वक्त सत्र चूंकि चल रहा है और संसद की ओर कूच करने की तैयारी में इस वक्त किसान तत्पर है और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश है। तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, बैरिकेड्स यहाँ पर तोड़ रहे हैं। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरह से किसान दिल्ली कूच की तरफ अड़े हुए हैं। सरकार पर दबाव बनाने की एक और कोशिश, किसानों की अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, मुआवजे की मांग ही कर रहे हैं और देखिए आगे बढ़ रहे हैं। तो पुलिस रोकने की कोशिश तो कर रही है। बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी जाहिर तौर पर है क्योंकि एक तरह देखिए वो लोग हैं जो कि अपने रूटीन काम के लिए नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ किसान है जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, भारी तादाद में पुलिस वाले यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है और इस बीच देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ा भी है किसानों ने और आगे की तरफ बढ़ते हुए जाहिर तौर पर देखिए रणनीति में अपनी बदलाव किया होगा किसानों ने, क्योंकि पहले भी इस तरह के प्रदर्शन हो चुके हैं और बातचीत भी हुई है दोनों पक्षों के बीच, लेकिन किसानों की माने तो उन्हें सिर्फ बहला फुसला दिया गया, उनकी मांगों को नहीं माना गया। तो एक बार फिर से कोशिश किसानों की और देखिए तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों का कूच, पुलिस बल तैनात, बॉर्डर पर किस तरह है ट्रैफिक जैम और पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की है, जो व्यवस्था की है वो भी आप देख सकते हैं।
और एक तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं मौजूदा स्थिति क्या है, किस तरह से बड़ी तादाद में किसान जो है वो जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। देखिए फिलहाल आपको बता दें किसानों का हल्ला बोल है। तमाम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, किसानों का कूच, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। ये लाइव तस्वीरें बिल्कुल बीच में आपको दिखा पा रहा है और पुलिस बल किस तरीके से बनाते देखिए जाम इस कदर लगा हुआ है क्योंकि एक एक वाहन की चेकिंग यहाँ पर पुलिस को करनी पड़ रही है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का लंबा जाम तक लग गया है। बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम की स्थिति है क्योंकि तमाम जो गाड़ियां हैं उनको चेक किया जा रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तमाम रूट्स को डाइवर्ट किया गया जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो। तो चिल्ला बॉर्डर से ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले वाहन गोलचक्कर चौक से होकर संदीप पेपर मिल चौक, झुंडपुरा जाएंगे। इस तरीके से रूट को डाइवर्ट किया गया। इस बीच डीएनडी बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहन फिल्म सिटी फ्लाईओवर से होकर जाएं। इसके अलावा कालिंदी बॉर्डर दिल्ली से आने वाले वाहन महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर 37 होकर जाएं। ये देखिए आप यदि दिल्ली की ओर प्रवेश कर रहे हैं नोएडा से या नोएडा से दिल्ली की ओर, दिल्ली से नोएडा की ओर, तो आप तमाम रूट्स को देख रहे हैं जो रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, नहीं तो आप फंस सकते हैं जाम में। तो ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चरखा गोल चक्कर से कालिंदी कुंज होकर जाएंगे। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन हाजीपुर अंडरपास से कालिंदी कुंज होकर जाएंगे। यमुना एक्सप्रेस वे का प्रयोग कर दिल्ली जाने वाला यातायात जेवर टोल से खोरजा की ओर उतरकर जहांगीरपुर होकर जाएगा। तो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से उतरकर सिरसा परिचौक होकर दिल्ली जाने वाला यातायात सिरसा पनज उतरकर दादरी जासना होकर जाएगा। फिलहाल रूट को डाइवर्ट किया गया है लेकिन किसान इस वक्त पीछे हटने के मूड में कतई नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल किसान बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं। पुलिस ने क्रेन कंटेनर भी खड़े किए। लगभग 5 किलोमीटर का लंबा जाम इस वक्त बना हुआ है। तो यूपी के 5000 किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है और पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। तो पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग की। वज्र वाहन और आरएफ के जवान तैनात हैं। ड्रोन से तमाम निगरानी रखी जा रही है। 5 किलोमीटर का लंबा जाम जो लगा था आपको बता रहे हो। देखिए जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक बार रूट को देख लें क्योंकि रूट को डाइवर्ट किया गया है। तो नोएडा एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, ये जान लीजिए। क्योंकि 12 बजे से आपको बता दें महामाया फ्लाईओवर के पास लगभग 5000 की संख्या में किसान इकट्ठे हो गए हैं। कैसे करूं, बुलेटिन लगा। तो कल किसानों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नोएडा डीएम मनीष वर्मा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी सभी से बातचीत की। 3 घंटे बातचीत चली लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही थी। 1 साल पहले भी आपको बता दें तमाम किसान मांगों को लेकर अड़े हुए थे। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का हल्ला बोल है। संसद कूच के लिए भारी संख्या में किसान जुटे हुए हैं और पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग करती है किसानों को रोकने के लिए। इस बीच देखिए जाम की स्थिति भी बनी हुई है। जो लोग नोएडा से दिल्ली जाने वाले या फिर दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे हैं उन्हें भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दिल्ली की सीमा पर किसानों का हल्ला बोल है। संसद कूच के लिए भारी संख्या में किसान जुटे हुए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कई सारी इनकी मांगे हैं। और इस बीच देखिए पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग कर दी है ताकि किसानों को जाने से रोका जा सके। किसानों ने बैरिकेडिंग पार करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। कई जगह पर उनकी गाड़ियों को रोका गया है तो किसान पैदल मार्च करने लगे हैं, कई जगह कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। तो अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं दिल्ली बॉर्डर से। इन सब के बीच स्थिति उन लोगों की भी समझिए
जो कि रूटीन अपने काम के लिए जा रहे हैं, दिल्ली से नोएडा या फिर नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। भारी जाम का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अपने गंतव्य तक देरी से पहुंच रहे हैं तमाम लोग। दिल्ली बॉर्डर्स पर पुलिस की बैरिकेडिंग है और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है इन किसानों को दिल्ली जाने से रोकना। तो संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में संसद का घेराव करने के लिए किसानों की तैयारी। कहना है कि मांगे मान ले, नहीं तो संसद का घेराव करेंगे। और देखिए लगातार आपको दिल्ली की स्थिति समझा रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर्स की स्थिति समझा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से किसानों का कूच हुआ है। और देखिए पुलिस ने भी बैरिकेडिंग कर दी है, पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। तमाम तैयारियां कर ली है। इस बीच पर जाहिर तौर पर आप समझ लीजिए कि बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम की स्थिति है, क्योंकि बैरिकेडिंग अगर है तो पूरा रास्ता जो है वो खुला नहीं है, ओपन नहीं है। और ये भी सुनिश्चित करना है पुलिस को, सुरक्षा बलों को किसानों को ना जाने दिया जाए। ऐसे में जो लोग वहां पर अपने रूटीन काम के लिए पहुंच रहे हैं, गंतव्य पर देरी से पहुंच रहे हैं, जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो अगर आप अभी घर से नहीं निकले हैं और जाना चाहते हैं तो सोच समझ कर जाएगा, ऑल्टरनेटिव रूट को अपनाइएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो स्थिति जाम की बनी हुई है। आपको रूट्स के विषय में भी डिटेल में बताएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता रहे कि किसानों की मांगे हैं और अपनी मांगों को लेकर ये अड़े हुए हैं। सभी फसलों के एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, इस तरह की मांग है। और साथ साथ देखिए किसान आंदोलन में जो किसान मारे गए हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा मिले, उन्हें सरकारी नौकरी मिले, ये भी किसानों की मांग है। तो सिलसिलेवार तरीके से मांगों को रखा। इससे पहले भी हमने देखा कई दफा किसानों को कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर, डिमांड्स को लेकर सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई है किसानों को। और उनका कहना रहा है कि हर बार गोलमोल तरीके से उन्हें भटका दिया जाता है, उनकी मांगों को माना नहीं जाता, इसलिए मजबूरन एक बार फिर से वो सड़कों पर उतर आए हैं। और इस बीच ये भी समझिए, चूंकि अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, संसद एक्टिव है, संसद की कार्यवाही चल रही है, ऐसे में किसानों ने ये तय किया है कि वो संसद का घेराव करेंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के सामने हो जाती है कि किसानों को संसद तक नहीं पहुंचने दिया जाए, इसीलिए बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। और किसान भी भारी संख्या में जुटे हैं, पूरी तैयारी से आए हैं, पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, तो वो ये बात जानते हैं कि उन्हें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए भी समझने की जरूरत है कि किसान प्रदर्शन तो पहले भी कर चुके हैं, इस बार अपनी रणनीति में उन्होंने क्या बदलाव किया है, इस बार उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि किसान उनकी, माफ कीजिएगा, सरकार उनकी बातें मान जाएंगी। क्या कुछ किसानों की तरफ से क्या कोई नया तरीका है मैसेज कन्वे करने का, क्या कुछ एक्सपेक्ट वो कर रहे हैं, ये भी लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया मौजूद है और पल पल की अपडेट आपके साथ लगातार साझा कर रहा है। चलिए एक बार आपको यह भी बता देते हैं कि किसानों की डिमांड्स क्या हैं, उनकी प्रमुख मांगे क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो ये कि सभी फसलों के एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए, ये भी किसान चाहते हैं। किसान और खेत मजदूरों का जो कर्जा है उसे माफ किया जाए, और इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें भी पेंशन मिले, सरकारी कर्मचारियों की तरह। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, ये भी किसान चाहते हैं। इसके अलावा देखिए लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले, ये भी किसानों की प्रमुख डिमांड है, मांग है। इसके अलावा मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए, किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवार को नौकरी मिले और उन्हें कॉम्पेंसेशन मिले, उन्हें मुआवजा मिले, ये भी किसानों की मांग है। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनीज पर कड़ा कानून बनाया जाए ताकि किसानों की फसलें जो है वो खराब ना हो और जो मेहनत वो कर रहे हैं उसका उन्हें पूरा फल मिले। इस बीच देखिए मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, संविधान की पाठ सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन लूट बंद की जाए। तो ये तमाम वो मांगे हैं जिसके बारे में आपको बताया, एक लिस्ट है जिस पर किसान चाहते हैं कि सरकार संज्ञान ले, सरकार उनकी बात सुने और उनकी डिमांड्स को माने। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हरिशंकर जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। हरिशंकर, एग्जैक्टली कहां पर आप मौजूद हैं और फिलहाल क्या स्थिति है? जी देखिए, किसानों की अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर किसानों ने आज अपना धरना प्रदर्शन जो है वो उग्र कर दिया है और दिल्ली कूच के लिए निकल चुके हैं महामाया।
फ्लाईओवर की तरफ और महामाया की तरफ से जो दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है संसद का घेराव करने के लिए। अच्छा, इनकी मांग जो है वो उस मांगों को इन्होंने स्पष्ट रूप से सारे प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनको सामने बता दिया था। मैं बताना चाहूंगा उनकी जो मुख्य मांगे थी, पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो प्रभावित किसान थे उनका 10% का प्लॉट और 64% का बढ़ा हुआ मुआवजा, और इसी के तहत 1 जनवरी 2014 को जो भूमि अधिग्रहण किया गया था बाजार दर के अनुसार इनको 4 गुना का अधिक का मुआवजा इन्हें आवंटन चाहिए था, और उसी के साथ 20% का प्लॉट भी इन्होंने मांग की है। प्लस पुनर्वास का इन्हें लाभ भी चाहिए, जैसे कि जब भी नोएडा बसा था उस समय जब प्राधिकरण द्वारा जो भूमि अधिग्रहण किया गया था इसमें 5 से 10% का जो है प्लॉट इनको किसानों को आवंटन किया गया था, और मुआवजे के तौर पर एक प्लॉट जो है वो सेक्टर के पास आवंटन किया गया था, जो कि अभी इंडस्ट्री बसने के बाद कई जो प्लानिंग है वो चेंज हुई और कई जगह जो है उनको पूर्ण रूप से उनका मुआवजा और पूर्ण रूप से उनको आवंटन भी नहीं मिला है। इसी वजह से जो किसान खपा है और प्राधिकरण पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार ये वार्तालाप भी कर रहे हैं। कमेटियां बनती है, उन कमेटियों से कोई इनको सफलता नहीं मिलती, कोई जांच जो है इनकी आगे नहीं बढ़ पाती है, उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी जो निराशा है आज उग्र रूप ले रही है और दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है हरिशंकर, ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, पहले भी किसान कई दफा आंदोलन कर चुके हैं, सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शनों की तरफ से किया गया है और वो संतुष्ट नहीं हुए सरकार से जो भी उनकी बातचीत हुई है। ऐसे में इस दफा क्या अपनी रणनीति में किसानों ने बदलाव किया है? कैसे उन्हें लगता है कि इस बार वो सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रहेंगे, अपनी मांगों को मनवा लेंगे? बिल्कुल, इस बार की जो इनकी मांग है, जिस तरीके से ये अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि संसद का घेराव करने की इन्होंने बात कह दी है, जो खुली चुनौती है एक तरीके से प्रशासन के लिए भी। और अगर ये संसद तक पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगी। और हो ना हो, क्योंकि यूपी की तरफ से जो किसान निकले हैं, जिन जिलों से किसानों की ये मांग है, लाखों की तादाद में किसान निकल चुके हैं और अभी अपनी मांगों को लेकर पूरी तरीके से अड़िग है। और पुलिस प्रशासन भी जो है लगातार इनसे वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी तरफ से प्राधिकरण के मुख्य अधिकारियों को ये संदेश भेज रही है और कहीं ना कहीं उनको इस बीच आने के लिए आह्वान भी कर रही है कि जो किसानों की मांग है वो सामने से लाकर उनकी वार्ता को कंप्लीट करें। और कहीं ना कहीं जो असुविधा हो रही है आम जनता को, क्योंकि रूट डाइवर्जन हुआ है तो जाम की स्थिति बनी हुई है, और जिस मुख्य मार्ग पर बैठे हैं तो कई बड़ी जो इंडस्ट्री के सामान है, कई बड़ी मुख्य चीजें हैं, तो वो रुक जाती हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे भी इससे असर पड़ता है। फिलहाल अभी ये स्थिति बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली तक अगर ये पहुंच गए किसान तो बहुत बड़ा एक रूप ले लेगा, और अगर संसद का घेराव हो जाता है तो इनकी मांगों को कहीं ना कहीं सरकार को मानना पड़ेगा और ये बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी ये निर्णय इनका पूर्ण रूप से दृढ़ बन चुका है। हरिशंकर, क्या माने कि इस दफा किसानों ने आंदोलन के लिए जो वक्त चुना है, चूंकि देखिए अभी संसद में शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, विपक्ष भी अगर हम देखेंगे लगातार हंगामा जो है वो बरपा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो क्या माने कि किसानों को ये वक्त मुफीद लगा, इसीलिए इस वक्त को चुना गया आंदोलन करने के लिए? क्योंकि किसान जो है लगातार अपना जो धरना दे रहे थे, लास्ट 17 नवंबर से ये नोएडा प्राधिकरण पे थे, उसके बाद ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे बैठे और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाद जो है 1 दिसंबर तक ये यमुना प्राधिकरण पे बैठे। उसके बाद इन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई और रणनीति करके इन्होंने जो दिन है वो किया, क्योंकि इस दिन देखते हुए इन्होंने देखा कि शीतकालीन सत्र भी जो है शुरू होने वाला और कहीं ना कहीं इनके मुद्दे जो है वो संसद में उठाए जाए और उसके बहस पर और किसानों की जो मांग है, जो उनकी असफलता है, वो कहीं ना कहीं पार्टी के द्वारा हट जाए। बिल्कुल हरिशंकर, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार दर्शकों को तस्वीरें जरा दिखा दे, ये दिखा दे कि क्या स्थिति है, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि न्यूज इंडिया के कैमरे से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपके, जहां पर ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया मौजूद है। और इस बीच देखिए बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं किसानों के सामने। और इस बात पर ये पूरी तरह से आमादा है कि संसद का घेराव करेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार से अपनी मांगे मनवाएंगे।
ठीक है हरिशंकर, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से। हरिशंकर, आपने बताया कि किसान किस तरह से अटक हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स है। जाहिर तौर पर उनको भी निर्देश है कि किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोका जा सके। तो क्या हम ये माने कि संघर्ष की स्थिति भी हो सकती है, चूंकि किसान भी आमादा है और पुलिस को भी पहले वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से बातों से कन्विंस करे, लेकिन अगर किसान नहीं मानते हैं तो स्थिति अलग हो सकती है। ये बिल्कुल आप ये मान सकते हैं, क्योंकि जो पिछली वार्तालाप थी इनकी वो विफल रही, क्योंकि प्राधिकरण पे ये जब धरना पर बैठे थे उस समय नोएडा प्राधिकरण की सीओ की तरफ से या मुख्य जो कार्यवाहक थे उस समय उनके द्वारा कोई पूर्ण रूप से कोई पूर्ण जवाब नहीं दिया जा सका, क्योंकि उस समय एक प्रकरण सामने आ गया था, क्योंकि जो किसान वहाँ मौजूद थे उन्होंने ग्रेटर नोएडा और नोएडा के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर ताला करने का काम किया था। और इसी बीच जो है किसी रास्ते पर न जाकर, किसी बहस पे न जाकर उन्होंने जो को घेराव करने के बाद रास्ता बनाया है कि कहीं कहीं अपनी मांगों को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। और जो विफलता उनको मिली है प्राधिकरण की तरफ से, आज वो सड़क पर उतरे हैं और दिल्ली कूच करने का जो इन्होंने आह्वान किया है, यही इनका जो मुख्य मांग है उसको पूर्ण रूप से अपने सफलता पे लाने के लिए अड़िग हो चुके हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो शीतकालीन सत्र है उस तक मैसेज पहुंचे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ये जो तरीका है इन्होंने अपनाया है, ये माना जा सकता है कि ये बहुत बड़ी एक अपने आप में बात होगी। जी बिल्कुल हरिशंकर, देखिए इससे पहले भी जब जब किसान आंदोलन हुए हैं तो कई दिनों तक चले हैं, कई हफ्तों तक चले हैं, तो इस बार भी क्या माने शुरुआत हो चुकी है। और अभी जो लोग रूटीन ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं दिल्ली से नोएडा या फिर नोएडा से दिल्ली, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख चुके हैं, क्योंकि जो नोएडा के पुलिस प्रशासन है, नोएडा पुलिस जो है अपनी पूरी बटालियन जो है पीएससी की 4 से 5 बटालियन जो है वो उतार चुकी है। कमांडो भी यहाँ पे उतरी हुई है, लाइव भी उतरी हुई है, और साथ के साथ जो है दिल्ली की तरफ से जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है उनसे भी वार्तालाप कर रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर किसान घुस जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ये अपने मांगों को लेकर जो अड़े हुए हैं वो दिल्ली की बॉर्डर तक पहुंचने से पहले उनको बातों के बीच उलझा के रख सके। आज कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है मुख्य मार्ग दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर और डीएनडी का फ्लाईओवर की तरफ महामाया की तरफ से, ये बहुत ही कमजोर स्थिति में है, क्योंकि पहुंच चुके हैं, बिल्कुल अभी अपने मुकाम तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर तक जो है वो पहुंच चुके हैं किसान, लाखों की तादाद में किसान पहुंच चुके हैं। और अगर आगे बढ़ जाते हैं तो ये माना जाएगा कि सरकार कहीं ना कहीं आगे आ सकती है इनके सामने बात करने के लिए, और सरकार को झुकना पड़ सकता है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो संसद का घेराव करेंगे, वहाँ ये बैठेंगे और लगातार धरना प्रदर्शन देंगे। ठीक है हरिशंकर, तकरीबन कितना डिस्टेंस पर, अगर हम देखिए कितने स्ट्रेच पर ये जाम की स्थिति जो है वो बन रही है? देखिए देर रात यातायात विभाग जो है नोएडा का, उन्होंने रूट डाइवर्ट कर दिया था, जिसके तहत ये भारी जो जाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मुख्य मार्ग है सड़क दिल्ली का जो डीएनडी है वो जुड़ता सेक्टर 18 से भी है और ग्रेटर नोएडा से भी है। ग्रेटर नोएडा से जो आपका मुख्य मार्ग जाता है माया की तरफ, उस मार्ग पर लोगों को जो डाइवर्ट कर दिया है, जो वापस नोएडा की तरफ उड़ गया है। बस इसमें एक चीज है, एक सुविधा है कि जो इमरजेंसी के जो वाहन है उनको ही जाने दिया जा रहा है, बाकी आम जो जनता है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि चिल्ला बॉर्डर पे जो किसान वहाँ पर धरना दे चुके हैं और अपना जो है रास्ते में जो है वो बैठ चुके हैं। और ये प्रेरणा स्थल है, दलित प्रेरणा स्थल के पास जितने भी जो मुख्य मार्ग है आसपास की, वहां तक ये किसान पहुंच चुके हैं। और कोशिश ये है कि जो प्रशासन है उनको रास्ते पे लाए। ठीक है, सूचना यह है कि प्रशासन को रास्ते पे ला करके उनसे रास्ते में ही बात करें, क्योंकि अब ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ये टेबल पे बात करें, और टेबल पे किसी तरीके की वार्तालाप पे ये एग्री नहीं है। जी ठीक है हरिशंकर, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए इतनी बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर है, पुलिस प्रशासन के सामने भी जाहिर तौर पर चुनौती है, इन्हें नहीं पहुंचने देना है दिल्ली तक, घेराव नहीं करने देना है। तो ऐसे में अभी फिलहाल अगर हम देखें तो किस तरह से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है? क्या पुलिस प्रशासन के ही लोग हैं जो उन्हें कन्विंस कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं? फिलहाल अभी किस तरह से उन्हें ये समझाया जा रहा है कि वो संसद का घेराव ना करें?
चलिए हरिशंकर, फिर से आपका रुख करेंगे। शुक्रिया फिलहाल तमाम ताज़ा अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान जो हैं वो जुटे हुए हैं और डटे हुए हैं।